गुड मॉर्निंग। दिस इज विकास विपुरी और आप सबका आज की सेशन में स्वागत है। आज का सेशन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का सेशन है और इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं सिविल जज मेंस एग्जामिनेशन जो 30वीं हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में हर टॉपिक का एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा या फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसी का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, आज का ये क्लास भारद्वाज जुडिशियल क्लासेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, इसलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक देखें और इसमें बताया गई चीजों को ध्यान से देखिए। तो चलिए आपके बिना समय को बर्बाद किए हुए ले चलता हूं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूं, वो जो क्वेश्चन है वो आपके 30वीं एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। एक्चुअली मैंने कल सिलेबस में बताया था कि 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं। मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूं कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास इंग्लिश का थोड़ा सा भी जानकारी है तो बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो वहां से 5 मार्क्स। तो मेरे साथ आप बने रहिए और देखिए एक एक करके मैं प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बतलाता हूं। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर है। मैं उसके डायरेक्शन को पहले पढ़ता हूं और डायरेक्शन पढ़ने के बाद मैं एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन होते हैं लेकिन जवाब आपको कितने देने पड़ते हैं? 5 का। एक बार मैं डायरेक्शन पढ़ देता हूं। Choose one of the two words given within brackets following each sentence and fill in the blank in the sentences meaningfully. Any 5 मतलब 5 बनाना है, लेकिन हम यहाँ पर कितने बनाएंगे? 6 बनाएंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन है तो 6 को बना के देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। Many political parties have made a dash है to form the government। यहाँ जो ब्लैंक है इसमें आपको फिल करना, फिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है कोलिजन और एक है कोलूजन। सबसे पहले आप देख लीजिए दोनों में अंतर क्या होता है। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर और कोलूजन का मतलब होता है साठगांठ। अब आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है कि सरकार बनाने के लिए जो पार्टियां हैं वो आपस में साठगांठ करेगी कि टक्कर करेगी, तो स्वाभाविक है कि साठगांठ करेगी। यानी कि मेरे ख्याल से आप अगर मेरी बात माने तो आप सेकेंड ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है कोलूजन, यानी आप सेकेंड ऑप्शन के साथ जाए, आपका आंसर क्या होगा? कोलूजन होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाता। तो आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं और ऑप्शन भी पढ़ता हूं। ऑप्शन में पहले देख लीजिए दोनों वर्ड आपको एक ही जैसा दिखता है, थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर है, ड्रॉट और ड्रॉट। पहले वाले ड्रॉट का मतलब होता है घूंट या खुराक और दूसरे वाले ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है, जिसके आधार पर हम कौन सा ऑप्शन डालें ताकि हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा। He took a few large dash of whiskey. He took a few large dash of whiskey and began to roam। पर विस्की की बात हो रही है, विस्की मतलब वाइन, वाइन मतलब शराब की बात हो रही है, वाइन की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि वाइन की बात होगी तो वहां पर किसकी चर्चा होगी? घूंट की चर्चा होगी, यानी। और यहाँ पर रॉम्प करने की बात हो रही है, तो शराब पी करके रॉम्प करने की बात हो रही है, तो स्वाभाविक है कि जहां पीने की बात आएगी वहां घूंट की बात आएगी, इसलिए पहले ऑप्शन के साथ जाइए, पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले दोनों ऑप्शन में अंतर समझ लीजिए ताकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आपको आंसर पता चल जाए। पहला है ऑप्शन प्रोसिक्यूट। अच्छा, प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है जानते हैं? सताना। और दूसरा ऑप्शन है प्रोसिक्यूट, और प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग लगाना, यानी मुकदमा चलाना के सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा तो खुद से समझ में जाइएगा। हाउ डज योर कंसियंस अलाउ यू टू डैश द पुअर। आपका जमीर कैसे आपको अनुमति देता है गरीबों को क्या करने का? सताने का। मुकदमा करने का सेंस यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं, अगर गलत करता है तो मुकदमा किसी पर भी हो सकता है। कानून की नजर में गरीब और अमीर कहने के लिए सभी एक ही होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा? पहले ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे तो आपका आंसर जो है वो सुटेबल होगा, सटीक होगा, चूंकि ये मीनिंगफुल आ रहा है। इस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें ब्लैंक को भी भरेंगे, लेकिन सबसे पहले बेहतर है कि आप उसके ऑप्शन को समझ लीजिए तो फिर क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी। पहला ऑप्शन क्या है? सोमाम्बुलिस्ट। मैं आपको बता दूं कि सोमाम्बुलिस्ट का मतलब होता है निद्राचारी। निद्राचारी का मतलब होता है नींद में चलने वाला। और दूसरे ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है तो देख लीजिए, और सोमनीलोक्विस्ट। और सोमनीलोक्विस्ट का मतलब होता है नींद में बात करने वाला। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो अगर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। One who talks in his sleep, क्या बोल रहा है? One who talks in his sleep, जो अपनी नींद में बात करता है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? तो सेकंड वाला ऑप्शन होगा, तो सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकंड ही आपका आंसर होगा। फिर आपके सामने स्क्रीन पर 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में देखिए जरा सा अंतर है स्पेलिंग का। पहले मीनिंग समझ लेते हैं, अगर मीनिंग समझ लिए तो फिर बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, दोनों है जेलस, एक जेड से स्टार्ट है, दूसरा जे से स्टार्ट है। तो जेलस जो जेड से होता है उसका मतलब होता है जोशीला, और जेलस जो जे से होता है उसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। अब आपको देखना है यहाँ पर कि जोशीला वाला यूज करना है कि ईर्ष्यालु वाला। तो पढ़ते हैं, अ नोबल मैन मतलब महान व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, इज नेवर कभी नहीं होता है, डैश ऑफ अदर पीपल्स प्रोस्पेरिटी मतलब दूसरे लोगों की समृद्धि से कभी भी नहीं होता है। एक महान व्यक्ति क्या नहीं होता है?
अब आपको बताना है कि उत्साहित नहीं होता है या फिर ईर्ष्यालु नहीं होता है, तो ईर्ष्यालु की बात होगी, ईर्ष्यालु यहाँ पर सेट करेगा, यानी सेकेंड ऑप्शन के पास आप जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन, आपके पास दो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट। अब आप समझ लीजिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है जो मानव के बारे में अध्ययन करता है, और एंटोमोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, तो जो कीट पतंग के बारे में, कीट के बारे में जो अध्ययन करता है उसको एंटोमोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड डैश स्टडीज इंसेक्ट लाइफ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन अध्ययन करता है कीट के जीवन के बारे में, तो सेकेंड ऑप्शन, आप सेकेंड ऑप्शन के पास जा सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। लेक्चर भारद्वाज जुडिशियल क्लासेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड था, आपने इसको देखा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया उसको देखा, बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए क्वेश्चन को बना करके दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है मुझे लगता है कि आपने पूरी तरह समझ लिया है। तो आज विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए बाय।